CSIR नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हमको 2 जेल दी थी। जनरली वेस्टर्न ब्लॉट ये 2 जेल दी थी। ये पहली जेल जो है उसमें इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया उसके बैंड प्रोटीन के बैंड रिप्रेजेंट किए गए हैं, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ट्रीटेड किया गया है। उसके बाद में उसको प्रोटीनेज से ट्रीट किया है तो उसके बैंड शो हैं। तो जनरली पहले देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको उसका ट्रीटमेंट किया गया था 2 वे में। पहला जो था वो इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया था और उसको प्रोटीएज से ट्रीट किया गया था। इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कि उसको किसी भी टाइप के सॉल्यूशन से ट्रीट नहीं कराया गया था, बस डायरेक्ट प्रोटीएज का ट्रीटमेंट दिया था। और दूसरा सेटअप ये था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ट्रीटेड कराया था। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से ट्रीट कराने से क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है वो स्वेल और डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद में उसको प्रोटीएज से ट्रीटमेंट कराया था। तो 2 सेटअप थे। पहला सेटअप जो था इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया था, उसको डायरेक्ट प्रोटीएज से ट्रीटमेंट कराया था और उसको किसी भी सॉल्यूशन का ट्रीटमेंट नहीं दिया था। दूसरा जो था उसको पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से ट्रीटेड कराया था, उसके बाद में उसको प्रोटीएज से ट्रीटमेंट दिया था। और प्रोटीन जो थे हमारे प्रोटीन में क्वेश्चन में पूछा था कि MTG2 जो है वो मतलब कौन सा प्रोटीन है, मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया के किस मेम्ब्रेन पे या मैट्रिक्स पे कहाँ का प्रोटीन है। तो ये हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट था जिसको हमको बताना था कि ये प्रोटीन कहाँ का है। बेसिकली हमको वो जेल के पैटर्न को एनालाइज करके हमको ये बताना था कि MTG2 कौन सा प्रोटीन है, मतलब कौन सी मेम्ब्रेन का, आउटर का, इनर का है और क्या कहते हैं मैट्रिक्स का है। इसके अलावा हमको पोरिन और साइटोक्रोम C और KDH इन प्रोटीन के बैंड भी जेल में मेंशन है। तो जो पोरिन है वो आउटर मेम्ब्रेन मार्कर है और जो साइटोक्रोम C है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मार्कर है और KDH जो है वो मैट्रिक्स मार्कर है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि मतलब प्रोटीएज जो प्रोटेक्शन ये ऐसे है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो हमारे पास 2 कंडीशन थी, एक तो इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया था और दूसरा था हाइपोटोनिक शॉक और उसको प्रोटीएज से ट्रीटमेंट दिया था। तो फर्स्ट कंडीशन जो इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें कोई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो उसमें प्रोटीएज का क्या इफ़ेक्ट होगा तो वो देखते हैं। तो प्रोटीएज कैन नॉट एक्सेस प्रोटीन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्योंकि पहला वाला जो था वो इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया था, उसको किसी भी हाइपोटोनिक शॉक से ट्रीट नहीं कराया था। तो हाइपोटोनिक शॉक करता ही क्या है, वो आउटर मेम्ब्रेन को रप्चर कराता है। लेकिन अगर इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया अगर हाइपोटोनिक से ट्रीटमेंट नहीं कराया तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो इंटैक्ट रहेगी ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, जिसकी वजह से प्रोटीएज जो होता है वो इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया जो मैट्रिक्स होता है और इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है उसकी प्रोटीन को कोई प्रोटीएज से मतलब ट्रीटमेंट पर उसकी जो मैट्रिक्स और इनर मेम्ब्रेन स्पेस की जो प्रोटीन है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो अफेक्ट नहीं होती हैं। और इसके अलावा जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से ट्रीट कराते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन तो रप्चर हो जाती है और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो इंटैक्ट रहती है। तो फिर उसके बाद में इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि क्या होता है इसका रिजल्ट। तो जब इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया होता है और प्रोटीज से ट्रीटमेंट कराते हैं तो जो सिर्फ एक्सपोज्ड प्रोटीन है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन इसमें रप्चर नहीं हुए ना, तो इसमें सिर्फ जो एक्सपोज्ड प्रोटीन है जैसे आउटर मेम्ब्रेन सरफेस की सिर्फ वही डाइजेस्ट होती हैं, जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है और मैट्रिक्स की जो प्रोटीन है वो अफेक्ट नहीं होती हैं। इसके अलावा जब हाइपोटोनिक शॉक से ट्रीटमेंट कराते हैं
तो इनर मेम्ब्रेन स्पेस की जो प्रोटीन है वो प्रोटीएज से अफेक्ट होती हैं और मैट्रिक्स प्रोटीन जो है वो फिर भी प्रोटेक्टेड रहती है। अब जो जेल थी ऊपर, ये जो ऊपर जेल थी इसके जो बैंड है उनको उनका ऑब्जर्वेशन करके हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से प्रोटीन का बैंड कहाँ है। इसके बेसिस पे जो है हम MTG2 प्रोटीन का इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो जो इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया है और जिसमें हमने प्रोटीएज का ट्रीटमेंट कराया है, किसी भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का ट्रीटमेंट नहीं कराया है, तो हम देख रहे हैं कि MTG2 का जो बैंड है वो रिमेन है इवन विथ प्रोटीएज। मतलब कि MTG2 का जो बैंड है वो जब प्रोटीएज नहीं है और जो 50 है ये 100 है, इसमें भी हमको दिख रहा है। इसके अलावा साइटोक्रोम C का बैंड भी जो है वो हमको सब में दिख रहा है। पोरिन का बैंड जो है वो डिसअपियर हो गया है इधर, तो जो पोरिन बैंड है वो डिसअपियर हो गया है प्रोटीएज के ट्रीटमेंट से। इसके अलावा जो KDH का बैंड है वो भी इसमें रिमेन है। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया को जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से ट्रीट कराते हैं उसके बाद में प्रोटीएज का ट्रीटमेंट देखते हैं, तो MTG2 का बैंड तो स्टिल रिमेन अपीयर है। उसके अलावा साइटोक्रोम C का बैंड जो है वो डिसअपियर हो गया है। इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि साइटोक्रोम C का बैंड जो जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से ट्रीट नहीं कराए थे तो उसमें दिख रहा था, लेकिन इसमें साइटोक्रोम C का बैंड नहीं दिख रहा है जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से ट्रीट करा रहे हैं। इसके अलावा पोरिन का बैंड जो है वो भी डिसअपियर है, लेकिन पोरिन का बैंड तो इसमें भी डिसअपियर ही था। इसके अलावा KDH का बैंड रिमेन है। तो हमको बेसिकली देखना है कि इसमें साइटोक्रोम C का बैंड जो है और इसमें साइटोक्रोम C के बैंड में डिफरेंस आ रहा है। बाकी MTG2 का बैंड तो इसमें भी सेम है और MTG2 का बैंड इसमें भी सेम है। तो इसके बेसिस पे ये बैंड का दिया गया है कि किस में रिमेन है और किस में डिसअपियर है। अब हम इंटरप्रिटेशन इससे क्या निकलेगा, तो जब हम देखते हैं कि MTG2 का बैंड जो इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया है और जो हाइपोटोनिक है, दोनों में MTG का बैंड जो है वो दोनों में था। इससे हमको क्या पता चलता है कि जो MTG2 है वो प्रोटीएज से प्रोटेक्ट है, इंटैक्ट में भी और सोलन में भी। मतलब जब आफ्टर मेम्ब्रेन का रप्चर हुआ था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से, तो उसमें भी उसके बैंड शो हो रहे थे, और जब वो नॉर्मल कंडीशन में था, इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया था, तब भी उसके बैंड शो हो रहे थे। तो इट इज़ इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन नॉट इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑन द आउटर मेम्ब्रेन। मतलब कि जो बैंड है वो दोनों ही कंडीशन में रह रहा है। इसका मीन्स ये है कि वो जो बैंड है वो मैट्रिक्स का है, ना तो वो मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का है और ना ही वो आउटर मेम्ब्रेन का है। इसके अलावा साइटोक्रोम C जो है वो डाइजेस्टेड आफ्टर हाइपोटोनिक शॉक। तो इसे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से ट्रीटेड कराया था, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से ट्रीटेड कराने पर कौन से बैंड जो है वो जनरली अफेक्ट होंगे, वो वाले बैंड अफेक्ट होंगे जो प्रोटीन जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे थे, वो वाले प्रोटीन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वाले प्रोटीन जो है वो अफेक्ट होंगे। तो साइटोक्रोम C का बैंड जो है वो अफेक्ट हुआ था, जिससे हमको ये पता चलता है कि साइटोक्रोम C जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का प्रोटीन था। इसके अलावा पोरिन जो है तो वो तो स्टार्टिंग में इंटैक्ट वाले में भी उसके बैंड डिसअपियर थे, और जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था तो उसमें भी डिसअपियर थे। तो इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में ही उसके बैंड जो थे वो डिसअपियर थे। इससे ये पता लगा सकते हैं कि पोरिन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन का प्रोटीन था। इसके अलावा KDH जो है वो भी दोनों कंडीशन में प्रेजेंट है, तो वो मैट्रिक्स का प्रोटीन है जो अफेक्ट नहीं हुआ, ना ही वो नॉर्मल कंडीशन में जब इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया था, जब प्रोटीएज का ट्रीटमेंट कराया वो तब भी प्रेजेंट था, उसके बैंड तब भी शो हुए थे, और जब क्या कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से ट्रीटेड कराया था
तब भी उसके बैंड प्रेजेंट थे। तो बेसिकली हमको इसमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि हमको बैंड को देख के हमको ये बताना था कि MTG2 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब किस जगह का प्रोटीन है। तो MTG2 जो है वो हमारा जो है मैट्रिक्स प्रोटीन है, क्योंकि वो उसके बैंड जो है वो दोनों कंडीशन में अपीयर हुए थे। थैंक यू।